दोस्तों, आज वर्तमान में सारी दुनिया के मुस्लिमों का लीडर बनने की होड़ चल रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की शामिल है। तुर्की यहाँ चाहता है कि वो ही सारी दुनिया के मुस्लिमों का लीडर बने, इसीलिए उसने एक कुत्ता भी पाल रखा है जो भौंकते रहता है। दोस्तों, तुर्की में जब से एर्दोगान की सत्ता आई है तभी से तुर्की में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है। जैसे कि हागिया सोफिया, जो कि पिछले 90 सालों से एक म्यूजियम था, उसे एर्दोगान ने मस्जिद बना दिया। और एर्दोगान का तुर्की उन गिने चुने देशों में शामिल है जो कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करता रहा है और सपना देख रहा है बाबा आदम के जमाने का ऑटोमन एम्पायर फिर से खड़ा करने का। इसी बीच ऐसा लग रहा था कि तुर्की भारत के साथ संबंध जानबूझकर बिगाड़ रहा है, लेकिन अभी समरकंद में हुए एससीओ सम्मेलन में एर्दोगान ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। यहाँ सूत्रों की माने तो एर्दोगान ने ही मोदी जी से मुलाकात करने का अनुरोध किया था, जो मोदी जी मना नहीं कर पाए। अब इस सम्मेलन से पहले मोदी जी और एर्दोगान की मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन एंड टाइम पर तुर्की की तरफ से बार बार अनुरोध आया कि मीटिंग हो। पीएम मोदी और एर्दोगान इससे पहले 2017 में मिले थे और तब से लेकर अभी तक तुर्की से भारत के संबंधों में थोड़ी खटास आई है। तुर्की बार बार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। अभी हाल ही में तुर्की की कंपनी बायरक्तार ने भारत को ड्रोन बेचने से मना कर दिया था, जबकि भारत ने ड्रोन खरीदने की कोई पेशकश ही नहीं की थी। हालांकि दोनों ही देशों के बीच 2021 में व्यापार 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भले ही संबंध बिगड़े हो, लेकिन व्यापार बढ़ रहा है और कई भारतीय कंपनियां जैसे महिंद्रा, टेफे, सोनालिका, जिंदल, बिरला, ये सभी टर्की में भारी निवेश कर चुके हैं। टर्की की कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही है। 2021 में दोनों देशों के बीच 1.5 अरब डॉलर की नौसेना डील हुई थी। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एर्दोगान का पाकिस्तान को सपोर्ट और एर्दोगान का भारत के साथ व्यापार दोनों अलग अलग जगह है, क्योंकि दोनों ही देशों का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में एर्दोगान भारत के बारे में उल्टा बोलते हैं बस, जिससे पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है और तालियां बजाकर बैठ जाता है। और दोस्तों, एससीओ सम्मेलन की इस मीटिंग में टर्की खुद भारत से मुलाकात करना चाहता था, जो एक बड़ी बात है। और दोस्तों, वो मोदी जी है, गुजराती धंधे वाला दिमाग उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और उन्होंने शायद एर्दोगान को सीधा भी कर दिया हो। वैसे यहाँ एर्दोगान की भी मजबूरी है, क्योंकि देश की इकोनॉमी और करेंसी बुरी तरह गिर रही है और ऐसे टाइम पर वो नहीं चाहेगा कि भारत जैसी बड़ी ताकत के साथ दुश्मनी बढ़े, क्योंकि टर्की की इकोनॉमी को भारत से फर्क पड़ता है। वहीं आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।